स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ये मेरे हल्के का मामला है किनाला गांव का। आज एक परिवार न्याय के लिए सरकार के सामने अपना न्याय मांग रहा था और बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, काफी साथियों के सिर फोड़े गए हैं, हाथ तोड़े गए, पांव पे चोट है, मीडिया के साथियों के कैमरे तोड़े गए हैं, मीडिया के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस ने बड़ा ही दुर्व्यवहार, गाली गलौज की गई। हमारे जो भाई जीवन कुंडू को न्याय दिलाने के लिए एक संघर्ष कमेटी बनी थी, उसके नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उठा लिया है और उनमें हमारे मुख्य नेता सुरेश कोत जी और भी अन्य काफी नेता है। तो हमारा ये आज फैसला लिया गया भाई क्रम के कुंडू जी ने जैसा बताया, दर्शन जी हमारे सरपंच है, पावड़ा के सत्यवान जी है, सरबत पुनिया जी है, सभी ने ये फैसला लिया कि जब तक जो हमारे साथी चाहे बरवाला थाना में हो, कुलाना हो, हिसार हो, हांसी हो, आसपास जहां भी है, जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उन सबको सरकार रिहा करे। जो साधन हमारे पुलिस की गिरफ्त में है उनके टायर पुलिस द्वारा हवा निकाली गई, टुंटियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। पुलिस का ये काम नहीं कि भाई जनता की गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायरों की हवा निकाले, लेकिन दुर्व्यवहार करना इनने अपना नैतिक कर्तव्य समझ लिया है। मुख्यमंत्री जी जब ये 4 अगस्त को ये मामला हुआ, उसके बाद 9 अगस्त को हिसार में आए, एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से न्याय के लिए मिला, लेकिन इस परिवार को न्याय देने में असमर्थ रहे या उनकी मंशा ही नहीं थी कि भाई इस परिवार को न्याय मिले। क्योंकि जो आज गैंगस्टर है वो 100 से ज्यादा गैंग हरियाणा में सक्रिय और वो सरकार के संरक्षण में है। मैं तो ये एक तो आज ये मांग करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जहां लोगों ने खुशियां मनानी थी वहां पे लोगों के सिर फोड़े गए, वो बड़ा निंदनीय है और मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे। मैं तो मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग करता हूं। और आज कमेटी ने जो फैसला लिया है 3 बजे जो भी टोल लगते हमारे नेशनल हाईवेज के ऊपर या लिंक रोडों पे जहां भी, और जो नाके हैं वो सब बंद किए जाएंगे जब तक हमारे नेता, इस न्याय कमेटी के नेता जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो रिहा नहीं हो जाते, हमारे धरनों पे नहीं पहुंच जाते, तब तक ये टोल और सारे रोड बंद किए जाएंगे। 3 बजे का टाइम जो हमारी न्याय कमेटी ने दिया है और मैं अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, इस न्याय की लड़ाई में वो सब 3 बजे टोल पे पहुंचे और जब तक जीवन कुंडू को न्याय नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहे। मेरा एक सवाल है, ये जो विरोध के दौरान ये जो पत्थरबाजी हुई है, ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? इस साइड से हुई है? देखिए, इसकी वजह क्या रही? ये अभी यहाँ लोगों से मैंने पता किया, पुलिस के अंदर ही सिविल ड्रेस के अंदर जो है गुंडा तत्व, शरारती तत्व वो इन्वॉल्व थे। पुलिस के अंदर से ही पथराव हुआ और हमारे लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री जी से ये मांग थी कि जो मुख्य दोषी है जीवन कुंडू के जो हत्यारे है वो 13 दिन से सरकार के संरक्षण में है। सरकार जो करनाल में मामला हुआ, 1 दिन में सरकार ने मामले को सोल्व कर दिया, एनकाउंटर भी हो गए, सारे काम हो गए और वो मामला क्लोज भी हो गया। तो 13 दिन से हमारा भाई जीवन कुंडू को अब तक तो उसकी मिट्टी नहीं समेटी गई, उसका सम्मान पूर्वक संस्कार हो और उसको न्याय मिले और दोषी जो है वो कानून के तहत जेल की सलाखों के पीछे हो, उनका एनकाउंटर वो सरकार का काम कानून के तहत करे। और जो पथराव हुआ वो पुलिस के अंदर से हुआ, हमारे लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी पुलिस से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पहले पत्थरबाजी हुई है, फिर हमने भी हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया है। तो ये हल्का फुल्का था या हैवी था? देखिए, लोगों के सिर तोड़े गए हैं और मैं समझता हूँ मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़े गए हैं। एक साथी बता रहा था उसकी एसएचओ चैन ले गया, ये देख लो, इसका निशान दिखा दे भाई, एसएचओ ने इस मीडिया के साथी की चैन ले गया, एसएचओ ले गया। कोई वो चैन स्नैचर है क्या एसएचओ भाई, इसकी चैन लेके गया। तो मैं समझता हूँ
इस तरह के काम नहीं करने। और आज की हमारी अब ये हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ये रोड जाम करेंगे, टोलों को जाम करेंगे। प्रशासन और सरकार को चेतावनी है, 3 बजे तक से पहले पहले हमारे सब साथियों को छोड़े। उनकी जो गाड़ियां वगैरह पुलिस उठाने नहीं दे रही, वो सब लेने दे उनकी। सरपंच साहब ये लाइव हाउस में जिसके में लाठी चार्ज हुई, मेरा कैमरा लाइव था, स्टार्टिंग जो है पुलिस की तरफ से हुई। बिल्कुल देखिए, ये मीडिया के साथी जो कैमरा के प्रत्यक्षदर्शी है, ये जो लोग थे, जो न्यायिक संघर्ष समिति थी, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी। जो पथराव हुआ, लाठी चार्ज हुआ, वो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शुरुआत हुई।